बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, 6 पे और 7 पे। ये हमारी 4.1 चल रही है। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A-1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। और इसमें हमने क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है और फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। देखें किसी मैट्रिक्स में अगर हमारे पास 1 2 3 5 7 9 फर्ज करें ये एलिमेंट्स हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब है उसकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर दें, या उसके जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज कर दें। एक काम करना है, तो ये जो फर्स्ट रो है 1 2 3, हमने इसको कॉलम बना दिया 1 2 3। और ये जो सेकंड रो है इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया 5 7 9। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। एक काम करना है आपने, दोनों नहीं करने, या तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो वो ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज आने के बाद मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमने कोई 5 चीज़ें फाइंड करनी है। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। चलिए उसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है मैट्रिक्स ए इक्वल्स -1 2 3 1 0 2 and -3 5 3 -3 5 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे इसका ट्रांसपोज। तो हम लिखेंगे हियर ए ट्रांसपोज इक्वल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया -1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 1 0 2, और फिर -3 5 एंड 3। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद इन दोनों का सम करना है हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए को पहले लिख लें -1 2 3 1 0 2 एंड -3 5 3। ये हमने पहले लिख लिया, प्लस, और उसके बाद ए ट्रांसपोज -1 1 -3 2 0 5 एंड 3 2 3। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लें, यानी इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। 2 में हम 1 को ऐड करेंगे और 3 में हम -3 को ऐड करेंगे। सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड होंगे। 3 की ज़ाहिर है ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ भी इसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट इसमें ऐड होगा। तो हम इसको लिख लेंगे -1 प्लस -1, फिर 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस -3, फिर 1 प्लस 2, फिर 0 प्लस 0, 2 प्लस 5, -3 प्लस 3 एंड 5 प्लस 2 एंड 3 प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा -1 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, -1 और -1 -2, और 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 5 7, और 0 7 एंड 6।
तो ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद आल्सो ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगेन ए को लिखेंगे -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास है -1 -3 2 0 5 3 2 3। ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या आ जाएगा, -1 और ये दरमियान वाला माइनस, और फिर ये वाला एलिमेंट -1। फिर इसी तरह यहाँ 2 है, दरमियान में माइनस है, और यहाँ पे 1 है, 2 - 1। फिर 3 माइनस -3 आ जाएगा। इसी तरह फिर 1 -2 आ जाएगा, 0 -0 आ जाएगा, 2 -5 -3 5 -2 एंड 3 -3। तो इस तरह हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस -1 माइनस माइनस +1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 -1 1 माइनस माइनस +3 3 + 3 6 1 -2 -1 0 -0 0 2 -5 -3 -3 -6 5 -2 3 और 3 -3 0। तो ये हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज भी आ गया। उसके बाद हमने इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, पहले ए को रख के उसके बाद ए ट्रांसपोज को, और दूसरे में ए ट्रांसपोज को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए को पहले रखना है और ए ट्रांसपोज को बाद में रखना है। यहाँ पे आप ए लिखेंगे और यहाँ पे आप दूसरी जगह पे आप ए ट्रांसपोज को लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, और फिर दूसरे केस में ए ट्रांसपोज ए फाइंड करें, यानी पहले ए ट्रांसपोज लिखें और उसके बाद ए लिखें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। पिछले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखा है कि हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को आपने फाइंड करना है। इनमें से कोई एक हम कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने कहा कि यहाँ पे हम एक फाइंड कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज। ए को पहले रख लें आप, -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3, और फिर ए ट्रांसपोज को लिख लें -1 1 एंड -3 2 0 5 एंड 3 2 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 को 1 से -1, फिर 2 को 0 से +0, 3 को 2 से +6। फिर इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से -1 इंटू -3, ये आ जाएगा 3 +2 5 ज़ार 10 +3 3 ज़ार 9। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 -1 +0
प्लस 2 3 6। सेकंड रो, सेकंड कॉलम 1 1 1 प्लस 0 प्लस 4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × -3 प्लस 0 × 5 0 प्लस 2 × 3 6। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 × -1 3 प्लस 5 2 = 10 प्लस 3 3 = 9। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 0 प्लस 6। और थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 आ जाएगा, प्लस 5 5 = 25 प्लस 3 3 = 9। तो इस तरह हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 1 + 4 5 + 9 14 6 - 1 5 19 + 3 22 6 - 1 again 5 4 + 1 5 और 6 - 3 3 और 9 + 10 19 + 3 22 और 6 - 3 3 और 25 + 9 34 34 + 9 43। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए ट्रांसपोज का। इसी तरह फाइंड ए ट्रांसपोज ए, ये आपने खुद करना है। ए ट्रांसपोज को पहले रखें और ए को बाद में रखें और मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। लास्टली हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है। हम लिखेंगे एज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, हमने फाइंड किया हुआ है -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। तो इसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, इसके दोबारा रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -1 1 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 0 5 और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 3 2 3। देखें ये ए ही आ गया दोबारा, तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो तो ए के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और ये लिख भी सकते हैं कि ए के इक्वल है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, जबकि ए हमें गिवन है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का हम ले लेंगे 3 बाई 3 का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 बाई 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2 बाई 2 का क्या होगा 1 0 0 1। और 1 बाई 1 का, इसको हम खाली 1 लिख देंगे, इसको हम I1 और इसको I2 और इसको I3 का नाम भी देते हैं। और हम इससे आगे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो चलें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख लेंगे गिवन मैट्रिक्स इज ए इक्वल्स, यहाँ पे जो हमें ए गिवन है वो है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। अब इक्वेशन जो है वो है हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व करना है, A² - 5A + 4I - x इक्वल्स नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है।
अच्छा, चूंकि यहाँ पे हमें ए स्केयर की ज़रूरत है तो हम यहाँ पहले ए स्केयर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हियर ए स्केयर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करने से आएगा। ए स्केयर इक्वल्स, ए की वैल्यू है 201 213 1 - 1 0। और दोबारा हम ए को लिख लेंगे 201 213 1 - 1 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 4 प्लस 0 प्लस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 प्लस 0 - 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 प्लस 0 प्लस 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 4 +2 +3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 + 1 - 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 × 1 2 + 3 + 0 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 2 -2 + 0 और थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 - 1 + 0 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 1 -3 + 0। तो इस तरह हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 -1 2 4 + 2 6 + 3 9 1 - 3 -2 2 + 3 5 0 -1 एंड -2। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद अब यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, वो है ए स्क्वायर -5a + 4i - x इक्वल्स, इसको आप नॉन मैट्रिक्स समझ लें या ज़ीरो समझ लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -x को हम इधर ले आएंगे अगले स्टेप में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2 -5 और ए की वैल्यू हमारे पास है जो गिवन है 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0 +4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का हम लेंगे 3 बाई 3 का, क्योंकि ये दोनों 3 बाई 3 के हैं। तो ये हम ले लेंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको तो हमने ऐसे लिख दिया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 एंड -2 -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 10 0 5 5 2 ज़ा 10 5 15 एंड 5 -5 एंड 0 +4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम इन तीनों मैट्रिसेस को इकट्ठा कर लेंगे, इनके दरमियान माइनस है और इन दोनों के दरमियान प्लस है। तो हम इसका एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले 5, फिर ये वाला दरमियान में माइनस और फिर इसका एलिमेंट 10 और फिर प्लस फर्स्ट एलिमेंट 4। फिर यहाँ पे ऐसे ही सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -1, फिर माइनस यहाँ 0 है और यहाँ इस प्लेस पे 0 है +0, फिर 2
-5 प्लस 0। फिर सेकंड रो को लिख लें। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस 10 प्लस 0, -2 -5 प्लस 4, और 5 -15 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -5 प्लस 0, फिर -1 -5 एंड प्लस 0, फिर -2 -0 प्लस 4। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 -10 -5 प्लस 4 -1 -1 2 -3 2 -5 -3, और 9 -10 -1 -2 -5 -7 प्लस 4 -3, और 5 -15 -10, और फिर -5 1 -5 1 प्लस 5, ये आ जाएगा 4। -1 प्लस 5 4 आ जाएगा, और -2 प्लस 4 ये 2 आ जाएगा। तो -2 प्लस 4 की वैल्यू 2 आ गई, एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें गिवन किया गया है कि A and B be two matrices such that ए बी का प्रोडक्ट बी के इक्वल है, और बी ए का जो प्रोडक्ट है वो ए के इक्वल है। इन दोनों को इकट्ठा हमने नाम दे दिया सेट ऑफ इक्वेशंस नंबर 1। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये इक्वल है ए प्लस बी के। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करो, और बी स्क्वेयर का मतलब है बी को बी से मल्टीप्लाई करो। अब पहले वाला जो ए है वो तो ऐसे रहेगा। ये जो दूसरा ए है, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू देखें। ए किसके इक्वल है? बी ए के। तो ए की जगह हमने लिख दिया बी ए प्लस, ये जो बी है ये तो ऐसे ही रहा, और इस बी की जगह, सेकंड बी की जगह हमने बी की वैल्यू ए बी लिख दी। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू लिख देंगे ए बी, और इसके सामने हम लिखेंगे कि हमने ये काम सेट ऑफ इक्वेशंस नंबर 1 को यूज़ करके किया। अच्छा, उसके बाद ए इंटू बी ए, इसको हम लिख सकते हैं ए बी पहले लिख लें, और जो एंड पे ए रह गया उसको ऐसे लिख लें, और फिर बी ए को पहले लिख लें, और ब्रैकेट लगा के जो एंड पे बी बच गया है इसको लिख लें, और इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इस स्टेप की रीज़न है एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर ए बी इंटू सी ये इक्वल होता है ए इंटू बी सी के। इसमें ये होल्ड करता है। अगर कोई भी तीन ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है तो उनमें एसोसिएटिव लॉ ज़रूर होल्ड करेगा। तो ये हमने लिख दिया एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक। अब ये जो पहले वाला ए बी है ये किसके इक्वल है? बी के। तो हमने यहाँ इसकी जगह बी लिखा, और ए एज इट इज़, प्लस ये जो बी है बी ए है ये किसके इक्वल है? ए के।
तो बी ए की जगह ए लिखा और ये वाला जो बी है ये एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे हमने सेट ऑफ इक्वेशंस नंबर 1 को यूज़ किया दोबारा। अगेन अगेन बी ए किसका इक्वल है जी, देखें ए के प्लस, और ए बी किसका इक्वल है, बी के। तो और यही हम चाहते थे कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसका इक्वल आ जाए, ए प्लस बी के, विच इज़ द राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव करना है।